नमस्कार। मैं अंशज कुमार यादव लेकर उपस्थित हूं एक अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर की पाठशाला जिसका नाम है T12 का खेला, यानी कि खेला स्टार्ट है। आइए हम सब मिलकर, कुछ प्रश्न होंगे इसमें 12। आइए हम सब मिलकर इन प्रश्नों का जवाब देते हैं और इस कक्षा के प्रति अपनी सहभागिता दर्ज कराते हैं। थोड़ा प्रचार कर लेते हैं। फोकस ऑल गवर्नमेंट एग्जाम इस पाठशाला का प्रमुख उद्देश्य है यही, और इसका प्रचार कर लेते हैं। शिक्षांश नामक अपना चैनल है जिसको लाइक तथा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे समूची जानकारी एक निश्चित समय पर सटीक रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत हो सके। ठीक है, और इसी प्रचार के साथ ही ये जानकारी अंशज कुमार यादव जी के द्वारा दी जाएगी। और प्रश्न नंबर पहले पर चलते हैं कुछ इस प्रकार। देखिए, नंबर प्रश्न पहला है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा? प्रश्न नंबर पहला है। ऑप्शन नंबर ए है 101, ऑप्शन नंबर बी है 102, ऑप्शन नंबर सी है 103, ऑप्शन नंबर डी है 104। यानी कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होने वाला है ये आप लोगों को प्यारे मित्रों बताना होगा। बिल्कुल सही। तो आई थिंक आप लोगों को पूरी सटीक जानकारी देने के लिए तत्पर है ये हमारा ये पाठशाला, और इसमें आप लोगों को सही जानकारी सटीक मिलने वाली। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन नंबर में पहले में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि 101वीं रैंक आई है भारत की। और इसके समझ कुछ और ही इसकी इंक्लूडिंग जानकारी मैं देना चाहूंगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 101वें नंबर पर भारत का आना, और एक ये चिंताजनक बात है, और ये जानकारी कई संस्थाओं के द्वारा दी जाती है। इन जानकारी देने वाले कुछ संस्था हैं 2, जिनमें से जो आयरलैंड की एजेंसी कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ की ओर से ये संयुक्त रूप से जानकारी दी जाती है। रिपोर्ट जारी की जाती है हर वर्ष। 2020 में, यानी कि 2020 में जो भारत की रिपोर्ट आई थी, उनमें से भारत की 94 रैंक आई थी, जिनमें से 107 देश सम्मिलित थे, उनमें से 94 रैंक आई थी। तो हद तक कुछ ठीक थी, लेकिन इस वर्ष काफी गिरावट आई थी 2021 में, जिसमें भारत की रैंक आई थी 101, और 101 आई थी रैंक, उनमें से 116 देश इसमें सम्मिलित थे। ये महत्वपूर्ण जानकारी। कितने देश सम्मिलित थे? 116 देश सम्मिलित थे, उनमें से आई रैंक 101। और इसके बाद में जो पहली 2020 में थी, उसमें 2020 में कौन सी रैंक थी? उसमें से 94 रैंक थी। और देश कितने थे? 100 कितने थे? 107 देश थे। ठीक है, क्लियर। ये जानकारी दी। और संगठन कौन से जो दी अभी मैंने जानकारी दी? कंसर्न्ड वर्ल्ड वाइड, ये जो है आयरलैंड का संगठन है, और जर्मनी का संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ, ये 2 संगठन है मिलकर जानकारी देते हैं। ठीक है, और इस साल 2000 में मतलब कि इसका जो GHI स्कोर होता है वो भी भारत का गिरा है 2000 में, मतलब कि 38.8 था। और मतलब कि ये मतलब कि बेहतर नहीं रहा इस वर्ष, और ये इसमें गिरावट दर्ज की। और थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा, इस वर्ष नेपाल की 76 रैंक आई है हंगर इंडेक्स में, बांग्लादेश की 70 नेपाल की 76 आई, म्यांमार की 71 आई है, और पाकिस्तान की 92 आई है। तो कहने का मतलब इन देशों की अपने देश के अपेक्षा थोड़ी अच्छी रैंक है, कहने का मतलब। लेकिन इस रैंक का आना कोई प्रभावित नहीं करेगा हम लोगों का, क्योंकि उन देशों की जनसंख्या है बहुत कम, अपने देश की जनसंख्या है विश्व में पहले नंबर पर जनसंख्या पर होने वाला देश है। इसलिए इसकी जानकारी मतलब कि कोई सटीक रूप से पैमाना नहीं रखा गया हमें लगता है, आई थिंक। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं कुछ इस प्रकार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए, भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन है? भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन है? देखो, बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, परीक्षा में निश्चित तौर पे आएगा, इसमें कोई हिचका मतलब कि कोई भी ये कहने वाली बात नहीं होगी कि क्वेश्चन नहीं आ सकता, बिल्कुल आने की संभावना है। और महत्वपूर्ण जानकारी इसके साथ मैं देना चाहूंगा कुछ। चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, बेंगलुरु, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, इनमें से लखनऊ, या मतलब इनमें से कौन सा मतलब कि ऑप्शन सही होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, चेन्नई सुपर किंग भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न बना है। और एक बात बताना चाहूंगा, चेन्नई सुपर किंग्स की जो बाजार में लागत कीमत है पूरी, जो इनके शेयर्स हैं, 7600 करोड़ रुपए बाजार में हिस्सेदारी इसकी है। ठीक है, और इसके ग्रे मार्केट में इसका शेयर बाजार है, शेयर जो है 210 रुपए से लेकर 225 रुपए हो गया है, 210 से लेकर 225 रुपए तक हो गया है। क्लियर।
और एक बात बताना चाहूंगा, चेन्नई सुपर किंग 4 बार विजेता रह चुकी है। 2021 में दुबई में आयोजित कोलकाता नाइट राइडर को हराकर ये विजेता बनी थी 4थी बार। और इंडिया सीमेंट के मालिक SN श्रीनिवासन इसके मालिक हैं, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण आपको जानकारी मिली। और इन्होंने 2008 में, यानी कि 2008 में एक और इंक्लूड कर लीजिए जानकारी, और ये जानकारी आपको दे रहा हूं मैं, एक बात याद रखना, इसको कॉपी में नोट करते जाइए, महत्वपूर्ण जानकारी है। 2008 में श्रीनिवासन जी ने 91 करोड़ में ये टीम खरीदी थी, ठीक है। ये इसकी हिस्सेदारी खरीदी थी। और एक सी के साथ और एक बात नोट कर लीजिएगा, संजीव गोयनका ने RPSC ग्रुप के लखनऊ सुपर जायंट, यानी कि सुपर जायंट नाम की एक और IPL में टीम अब हो गई 10, उनमें से इसका नाम प्रमुख होगा लखनऊ सुपर जायंट, एक टीम ये इंक्लूड हुई है। और गुजरात नाम से जो अहमदाबाद नाम से टीम है वो भी सम्मिलित हुई है, ठीक है। ये 2 टीमें सम्मिलित हुई हैं जो इस वर्ष के IPL में, ठीक है। महत्वपूर्ण ये बात है। और देखो एक चीज और जानकारी इसमें मिलेगी, ये टीम का मतलब कि बहुत ही उच्च लेवल पे इसकी हिस्सेदारी पहुंच चुकी है, इसके शेयर बाजार में इसकी मांग बहुत अच्छी हो चुकी है। और कहने का मतलब यही है कि इनका ब्रांड का इतना अच्छा बनने का कारण ये है कि इस टीम को विश्वसनीय इसलिए माना जाता है क्योंकि ये 4 बार जीत चुकी है, इसलिए इनके ब्रांड में उछाल आया है, ठीक है। ये प्रमुख जानकारी, इसके अहम तत्व जानकारी मिली आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल में ही जारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल में जारी इंडेक्स कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए इंडस्ट्री कनेक्ट यानी कि ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, इंडस्ट्री कनेक्ट थोड़ा ठीक कर लीजिए। इंडस्ट्री कनेक्ट 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री किस मंत्री के द्वारा किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन प्रहलाद सिंह, प्रहलाद पटेल, मनसुख मांडविया, अश्विनी वैष्णव। तो यानी कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होने वाला? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही है, करेक्ट, बिल्कुल 100% बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। और एक अहम जानकारी मैं देना चाहूंगा, मनसुख मांडविया जी कौन मंत्री हैं, कौन सा पद है उनके पास? केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। रसायन और उर्वरक, ये 2 चीज इंक्लूड हैं इसके साथ है। कहने का मतलब इनकी प्रमुख ये इसका मतलब कि उद्घाटन किया इन्होंने, और इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि पहला उद्देश्य इसका ये था अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला से उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना, एक उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर में मानव पूंजी के लिए स्किल गैप को मतलब कि स्थित करना। कहने का मतलब ये है, ठीक है। और इसके साथ थोड़ा बताना चाहूंगा, इस संगोष्ठी का आयोजन किनके द्वारा किया गया? रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के द्वारा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका मतलब कि आयोजन किया गया, ठीक है। अहम जानकारी मेरे द्वारा ये दी गई आपको, ठीक है। और इसका उद्देश्य एक और है कि अभिनव कि मतलब कि इसका उद्देश्य एक और है, थोड़ी बात और इंक्लूड कर ली कि देश की प्रगति के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के महत्व पर दिया गया इसका जोर, और ये अधिक से अधिक उद्योग अकादमिक भागीदारी के लिए है। बड़े पैमाने पर अभिनव उत्साह और विनिर्माण गुणवत्ता वाले उत्पादों से मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण में मदद मिलेगी। यानी कि प्रधानमंत्री जी के जो दृष्टिकोण है उनके विजन में थोड़ा सहयोग होगा इस प्रोग्राम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कुछ इस प्रकार है, हाल में ही कौन से खिलाड़ी पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी? देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल में ही कौन सी खिलाड़ी पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी? 4 ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन। पहला पूजा जात्यान, दूसरा कोमल सिंह, तीसरा शेफाली शर्मा, चौथा मीराबाई चानू। 4 ऑप्शन है, जबरदस्त ऑप्शन है। इनमें से कौन सा सही होने वाला आप लोगों को बताना होगा। तो हमारा कौन सा सही होगा? पूजा जात्यान। कौन सा होगा? पूजा जात्यान। देखो ये बेहतरीन जानकारी दी गई है मेरे द्वारा कुछ इस प्रकार, ठीक है। और ऐसी ही जानकारी मैं देता रहूंगा, और ऐसी ही जानकारी कि आप लोग
तैयार रहें। और एक चीज बता देता हूं, इनको रजत पदक किनको हरा के मिला ये बता देता हूं। ये पैट्रिली विसेंजा यानी कि इटली की खिलाड़ी पैट्रिली विसेंजा से फाइनल में ये हार चुकी थी, इसीलिए उप विजेता थी, तो इसीलिए रजत पदक से इन्हें संतोष करना पड़ा। और जो जीतने वाली जो कप पैरा तीरंदाजी स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला थी उनका नाम था पैट्रिली विसेंजा और इटली की थी। महत्वपूर्ण जानकारी ये मैंने बताई और इसको नोट जरूर कर लेना। दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूं, पैट्रिली विसेंजा इटली की खिलाड़ी के द्वारा ये हार गई थी फाइनल में और इन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार, एलजी कप आइस हॉकी यानी कि एलजी आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीता? तो ऑप्शन नंबर 1 है महार रेजिमेंट, थोड़ा ऑप्शन में गड़बड़ी है, ठीक है, क्लियर कर लेना। महार रेजिमेंट, असम राइफल, गोरखा रेजिमेंट और इनमें से कोई नहीं। तो मैं इनमें से कोई नहीं में जाऊंगा क्योंकि थोड़ी सी ऑप्शन में डिस्टेक है। तो मैं बताना चाहूंगा किनके द्वारा ये जीता गया है और कैसे इसका आयोजन कहां पर हुआ है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विंटर खेलों को बढ़ावा देने के लिए आइस हॉकी की एक मुहिम चलाएगी एलजी आइस हॉकी नाम से। और इसमें विजेता थे लद्दाख स्काउट रेजिमेंट के द्वारा ये जीता गया, ठीक है, क्लियर। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, टी20 में सर्वाधिक रन किसके द्वारा बनाए गए? रोहित शर्मा, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में बताइए कौन सा बिल्कुल सही होने वाला है। देखिए आपके समक्ष उपस्थित हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनमें से बताना होगा। देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही है, यानी कि रोहित शर्मा ने टी20 में सर्वाधिक रन बनाए और इनके रनों की संख्या कितनी है? 2452। कितनी है? 2452। और दूसरे नंबर पर कोहली 2450 रन बनाने वाले, क्या कितने हैं? 2450 रन बनाने वाले, क्लियर। ये जानकारी हमारे द्वारा दी गई। और पहले नंबर पर कौन है? रोहित शर्मा, ठीक है, सर्वाधिक रन बनाने वाले, क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर अगला है, 22 मार्च 2022 को भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक कहां आयोजित की? देखो थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है भाई, और ये है कि 22 मार्च 2022, ये ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक ये है कुछ इस प्रकार। उसकी जानकारी मैं बता देता हूं कि ये मतलब कि ये बात कौन सी है। ये कहने का मतलब एक सैन्य भारतीय, ये जो आप 22 मार्च 2022 लिखा है इसमें थोड़ा इसको इग्नोर कीजिए। भारत अमेरिका सैन्य सहयोग की बैठक आयोजित की गई, ये कब? हाल ही में आयोजित की गई आगरा में। और ये 22 मार्च 2022 लिखा, इसको मिस्टेक है, थोड़ा काट लीजिए। सिर्फ प्रश्न यहां से बनता है, भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक आयोजित की? आगरा में आयोजित हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। C-17 ग्लोब मास्टर किस कंपनी के संबंधित है? यानी कि इसका नाम बताइए। बोइंग, हिंदुस्तान एरो, बोइंग, हिंदुस्तान एरो, दसाल्ट, अडानी ग्रुप। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होने वाला है? बोइंग, यानी कि कौन सी कंपनी का? बोइंग कंपनी का ये यान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाल में ही किस देश ने पौधे से बनी कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी? वह देश कौन सा है? फ्रांस है, कनाडा है, अमेरिका है, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, जबरदस्त, इनमें से बताना होगा कौन सा सही। तो कनाडा हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। हाल में ही हैरत महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? देखो दो प्रश्न होते हैं, हैरत और हैरात, यानी कि ये 2 होते हैं। तो हैरत महोत्सव कहां हमारा ये पूछा गया प्रश्न में, ये कहां आयोजित हुआ? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होने वाला बताइए। देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर। ये भगवान भोलेनाथ के जब शिवरात्रि होती है उसी दिन मनाया जाता है इसमें, और ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, कश्मीरी पंडितों के द्वारा बनाया जाता है। इस दिन फलों की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है और अखरोट इस समय महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, क्लियर। अगला क्वेश्चन, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? ये आप बढ़िया क्वेश्चन है। 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 20 मार्च को मनाया जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन था। अब आखिरी अंतिम क्वेश्चन है, ये बताना होगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ दक्षिण एशिया के लिए अपना एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहां पर स्थापित करेगा? 4 ऑप्शन है, जबरदस्त ऑप्शन है। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, आगरा। 4 ऑप्शन है, इनमें से आप लोगों को बताना होगा कौन सा हमारा ऑप्शन सही होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दिल्ली, नई दिल्ली में आयोजित होगा क्षेत्रीय कार्यालय। और इसी के साथ हमारे
और मतलब कि जो इसके बीच अच्छे संबंध स्थापित होंगे और दूरसंचार केंद्र स्थापित होने से। और इसी के साथ महत्वपूर्ण जानकारी देने में आपके कुछ परीक्षा के लिए सहायक जानकारी में देने में थोड़ा सफल रहा हूँगा। तो इस सफलता के लिए मतलब कि आप लोगों का जो स्नेह मिल रहा है, मैंने अभी तक जो वीडियो बनाए हैं, जो मतलब करंट अफेयर की डेली क्लास दी, उसका अच्छा खासा आपने रिस्पांस दिया है। इसके आपको तहे दिल से आभार आपका बहुत बहुत। और मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करने का प्रयास कर लीजिएगा। थोड़ा अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो निश्चित तौर पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को आगे प्रेषित करते रहिएगा। और इसी के साथ मैं नई जानकारी लाता रहूँगा नए वीडियो के साथ। और करंट अफेयर की डेली क्लास 9:30 बजे रात को डेली आपके समक्ष उपस्थित होगी। डेली की डेली, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, कुछ भी, एनीवेज कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आपकी क्लास आपके लिए आपके समझ तत्पर रहेगी हमेशा। और से चांस आपके समझ आज हमेशा आपके परीक्षा में सहायता देने के लिए तत्पर रहेगा। और जय हिंद, जय भारत। थोड़ी और बताना चाहूँगा एक चीज की, पेड़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और आसपास पेड़ पौधे लगाइए, खुशियां बांटिए और अपने आसपास का माहौल ऐसा क्रिएट कीजिए जिसमें कि सभी जीव जंतु अपना जीवन, यानी कि अभी तक मैं कहता था कि मानव, लेकिन अभी मैं बोलूँगा सभी जीव जंतु प्राणी एंड सभी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब सभी लोग अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक निर्वाह कर सकें, ऐसे अपना बिहेव कीजिए। अपने जीवन को, स्तर को इतना अच्छा लाइए कि अपने आप को, अपने अपने आसपास के माहौल को ऐसा क्रिएट कीजिए कि अपना विकास कर सकें और सभी लोग अपना, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपना विकास कर सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना।